Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। यद्यपि मैं चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, उसे आप अवश्य देखें जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के दिए गए हैं उनके लिए आपको ग्राफ स्केच करना है, ड्रॉ करना है। यद्यपि मैंने ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया है, आप अपनी नोटबुक पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। दिया गया फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 4। तो यदि हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना ज़रूरी है। टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल फ्रेम करेंगे जिसमें एक पार्ट रहेगा x का और दूसरा पार्ट रहेगा y का। अब इसमें से किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि एक को आप मान लेंगे तो दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 0 मान लेते हैं कि x का वैल्यू कितना है। सबसे छोटी यूनिट्स को मानने का प्रयास करिए। छोटी से छोटी यूनिट को मानेंगे तो कोई ना कोई यूनिट आपका नेक्स्ट टर्म का आ ही जाएगा। x का मानेंगे तो y का आएगा, y का मानेंगे तो x का आएगा। कम से कम हमें इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन पे कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या किया है, टेबल फ्रेम किया है जिसमें x और y लिखा है। x का वैल्यू हमने 0 माना है, लेट x इक्वल 0। तो गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल 4। तो यदि x का वैल्यू हमने 0 माना है तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे प्लस वाई इक्वल 4। और 0 का कोई वैल्यू तो होगा नहीं ट्रांसफ़र करने पर भी, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 4। तो ये y के सामने आ जाएगा 4, यानी एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 4। ठीक है, x को मानिए या y को मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे लेट y इक्वल 0 मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, और जबकि इक्वेशन क्या दिया गया, x प्लस वाई इक्वल 4, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे क्योंकि y का वैल्यू हमने 0 माना है। तो x प्लस 0 इक्वल 4, 0 को ट्रांसफ़र करेंगे, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम x के सामने लिख देंगे 4। ठीक है, ये रहेगा आपका 4। क्लियर है? तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक 0 4, दूसरा आ गया 4 0। एट फर्स्ट क्या आता है, x आता है, उसके बाद y आता है। ये तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक हो गया आपका 0 4 और दूसरा हो गया आपका 4 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे कार्टेशियन सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इक्वल यूनिट पे हम x और x डैश को रिप्रेजेंट करेंगे। x यानी ओरिजिन से x वाला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से x डैश वाला जो पोजीशन होता है वो नेगेटिव होता है। ओरिजिन से y वाला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से y डैश का टर्म जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब दिया गया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 4, यानी 0 क्या है, x का वैल्यू यानी ओरिजिन है। क्लियर है? और y का वैल्यू जो दिया गया है, ऑर्डिनेट्स का वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 0, यानी 4x का वैल्यू है तो ये x एक्सिस पे जाएगा। तो ओरिजिन से 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? और y का वैल्यू कितना है, 0 दिया गया है, तो 0 और 0 y का वैल्यू यानी ओरिजिन ही होगा, और x का वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, यानी 4 4 पॉइंट को। अब क्या करेंगे, इस 4 को यानी ऑर्डिनेट्स 4 को एंड एब्सिसा 4 को, जो दोनों पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे। ये है 0 4 और ये है 4 0, और ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी उस पे दिए गए इक्वेशन को हम लिख लेंगे। दिया गया इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 2। तो हमें इस इक्वेशन को
कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या टर्म हमें आवश्यक है, टू कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेबल फ्रेम करेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव जो टर्म है उसी को हम ज़्यादातर मानने का प्रयास करते हैं। तो लेट y इक्वल 0 मान लेते हैं, y इक्वल 0 तो y के सामने 0 रख देंगे। अब x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल 0, तो x माइनस वाई का वैल्यू 0 हमने मान लिया है इक्वल टू, और माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा ट्रांसफ़र करने पर। यदि प्लस 0 भी होगा तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू 2, यानी एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 2 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, लेट y इक्वल 1 मान लेते हैं, y का वैल्यू 1 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू, माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस 1 होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 3। इट मीन्स हमारे पास दूसरा भी कोऑर्डिनेट आ गया 3 और 1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का मीन्स है हम क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने का टर्म आपको बताया ही गया है कि दो लाइन होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट है 2 0, यानी 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, और जो कि एब्सिसा पे फाइंड आउट किया जाता है। और 0 जो होगा वो ओरिजिन होगा जो कि एक्स एक्सिस वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 2, ठीक है। उसके बाद दिया गया 3 1, यानी 3 किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पे, तो 3 यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस पे, और 1 किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया 1। अब यहाँ से लाइन स्केच करेंगे 1 से और 3 से, तो ये जाके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। आप अपने स्केल और पेंसिल का प्रयोग करके मिलाने का प्रयास करिए। तो इस पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो हमारी रेखा आएगी यही हमारा इक्वेशन होगा। इस पे इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू, और जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेंगे। ये क्या है 2 0 और ये क्या है 3 1, ये हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेने हैं, और उसके बाद इक्वेशन का नाम भी दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल 3x, ठीक है। इसे भी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को भी आपको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पुट अप करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है कि किसी भी टर्म में x या y को हम मान लेते हैं, उसके बाद यदि एक को मानेंगे तो दूसरा फाइंड आउट हो जाएगा, दूसरे को मानेंगे तो दूसरा फर्स्ट वाला फाइंड आउट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, x का वैल्यू 0 मान लिया है। लेट x इक्वल 0 मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0 है, तो x के सामने 0 रख देंगे। उसके बाद यहाँ फाइंड आउट करेंगे y का वैल्यू, तो y इक्वल 3x दिया गया है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो y इक्वल 3 इंटू 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया 0 0, ठीक है। अब उसके बाद x का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो x के सामने 1 रख लीजिए, तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो लेट x इक्वल 1, ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन है कि y का मानिए मान सकते हैं या x का मान सकते हैं, मानना है तो किसी का भी मान सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि हमारा जो पॉइंट्स आए, कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट्स आए वो मेनली होल नंबर में आए या नेचुरल नंबर में आए, फ्रैक्शन में या पॉइंट में ना आए। तो x इक्वल 1 माना गया, तो इक्वेशन हमारे पास दिया गया y इक्वल 3x, तो y इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा y इक्वल 3। अब हमारे पास यदि x का वैल्यू 0 माना गया तो 0 आया y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 माना गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आया। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 0 यदि दोनों का कोऑर्डिनेट्स है तो ये ओरिजिन होगा। हमने क्या किया है, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया है, और 0 0 यानी ये ओरिजिन पॉइंट्स होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद दिया गया 1 3, 1 क्या है एक्स एक्सिस पे आएगा,
1 यहाँ पे है और 3 जो है y एक्सिस पे आएगा 3। अब इन दोनों को लाइन से क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। जब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन या जिसे वर्टिकल लाइन है खींचेंगे, तो ये दोनों आकर इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। और ये ओरिजिन से इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे, यानी लाइंस को मिला देंगे, पॉइंट्स को मिला देंगे। पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख देंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आया है 0 0, ये पॉइंट आया है 1 3। क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे, मिला देंगे, और मिलाने के बाद इस लाइन पे जो इक्वेशन दिया गया है उसे लिख देंगे y इक्वल 3x। ये हमारा हो जाएगा प्लॉटिंग। फोर्थ है 3 इक्वल 2x प्लस वाई। इसे भी आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, पुटअप करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो x का वैल्यू मानेंगे, लेट x इक्वल 0। तो x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख के फाइंड आउट कर देंगे y का वैल्यू। x इक्वल 0 है तो 3 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी इक्वेशन दिया गया 3 इक्वल 2x प्लस वाई। 3 इंटू 2 इंटू 0 प्लस वाई। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ट्रांसफ़र करने पर भी उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे y इक्वल 3 हमने लिख दिया है। अब जबकि y का वैल्यू 0 मान लिया गया है तो y के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इक्वेशन क्या दिया गया, 3 इक्वल 2x प्लस वाई। तो y के स्थान पे 0 पुटअप करेंगे तो 3 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 0। और फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इक्वल 3, क्योंकि मोस्टली जिस टर्म को हमें फाइंड आउट करना होता है अपने कन्वेनियंस के आधार पे उसे लेफ़्ट साइड ले जाते हैं। यदि 3 इक्वल 2x है तो 2x इक्वल 3 हो जाएगा। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 3/2, और 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक कोऑर्डिनेट्स है 0 3 और दूसरा है 1.50। अब इन्हें हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देंगे। तो हम ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के साथ साथ आपके पास यदि ग्राफ पेपर हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और इक्वल यूनिट मान सकते हैं। यदि 4 यूनिट इक्वल 1 मान सकते हैं तो सब में 4x या x डैश y या y डैश सब पे सेम रहना चाहिए। अब प्लॉट करना है तो एक कोऑर्डिनेट है 0 3, 0 का है x यानी ओरिजिन हो गया। 4 क्या है, और सॉरी 3 क्या है, y एक्सिस, यानी ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 0 से 3 ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद दिया गया है सेकंड कोऑर्डिनेट है 1.5, ये क्या है, x एक्सिस पे आएगा। तो आप देखें 1.5 की बात की गई है, यानी 1.5 की बात की गई है, यानी 1 एंड 2। 1 तो कंप्लीट ही रहेगा, 0.5 क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, सॉरी कह रहे हैं ये 1.5 आ जाएगा। क्लियर है। और जबकि x का y का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, ये भी ओरिजिन होगा। यहाँ पे 0 और 3 हो गया, यहाँ पे 0 और 1.5 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और इनकी कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे। ये क्या है 0 एंड 1.5, और ये क्या है 0 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन पे ये दी गई इक्वेशन लिख दी जाएगी, लिखा जाएगा सो 3 इक्वल 2x प्लस वाई। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।